तो इसीलिए साथियों, आज जो समय है, आज सिर्फ रोजी और रोटी का समय नहीं है। आज समय है, हमें देश को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। जिस संविधान के तहत हम अपने हक और अधिकार मांगने की बात करते हैं, आज उसी संविधान पे ये लोग हमला करने की तैयारी में है और हमला कर भी रहे हैं। तो इसीलिए वर्षगांठ हम मना रहे हैं। उन्होंने जो क्रांति की ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उनको आज क्यों याद करना पड़ रहा है? क्योंकि आज भी वही दौर चल रहा है। इसीलिए आज उनको याद करते हुए हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम प्रेरणा लेते हुए समीक्षा किसकी करेंगे? हम राजनीति की करेंगे। अब कई बार सोचते हैं कि यहाँ तो राजनीति की बात हो रही है, लेकिन राजनीति की बात हमें इसलिए करनी पड़ेगी कि पिछले 10 सालों में हम महिलाओं के हाल क्या हुए हैं। हमने देखा है पिछले 10 सालों के अंदर, क्योंकि महिला संगठन के अंदर जब काम करते हैं तो वो अनुभव है कि मोदी सरकार जो 2014 में, क्योंकि उससे पहले भी हम सब सड़कों पे रहते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा है, चाहे वो रोजगार का है, चाहे वो गुंडागर्दी का है, चाहे वो भ्रष्टाचार का है। जब उन मुद्दों को लेकर के हम संघर्ष करते हैं तो उस समय नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था, बहुत हो गए अत्याचार, अब लाओ मोदी सरकार। इन्होंने कहा था कि हम देश के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, क्योंकि उस समय 2014 में सिलेंडर जो था 450 रुपए था। आज अगर वो सिलेंडर का रेट देखते हैं तो वो 1100 रुपए है। महंगाई चरम सीमा पे है। इन्होंने खाद्य सुरक्षा, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, जो खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हमें मिलती थी राशन डिपो के माध्यम से, वो आज गायब है। हमें 2 किलो चीनी मिलती थी, आज 1 किलो चीनी मिल रही है। 35 किलो अनाज मिलता था, आज प्रति मेंबर 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ फैमिली आईडी के नाम पे हरियाणा के अंदर 9,80,000 राशन कार्ड काट दिए गए हैं। रोजगार की बात करें तो हर दिन हम देखते हैं कि किस तरह से कर्मचारियों की संख्या घट रही है, पक्के कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है। इसके साथ अत्याचारों की अगर बात करते हैं तो पीछे साथी कविता ने भी जो रखा कि पिछले 10 साल में अगर जो देखा है तो हमने भी जो देखा है कि हरियाणा के अंदर जब महिलाएं सड़कों पे उतरती हैं, चाहे वो स्टीम वर्कर्स हैं, चाहे वो क्रैच वर्कर्स हैं, चाहे महिलाएं अपने शोषण के खिलाफ बोलती हैं, तो हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हरियाणा में भी जो बीजेपी की सरकार है, किस तरह से महिलाओं पे लाठीचार्ज करती है। महिलाओं को सड़कों पे घसीटा गया है। यहाँ तक कि बोलने के लिए भी अगर पार्लियामेंट के बाहर हम जो देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके लिए भी जब हम सड़कों पे निकलते हैं, घरों से बाहर निकले, तो हम महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये पहली बार देश की आजादी के बाद इस तरह से महिलाओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके और महिलाओं को गिरफ्तारी का जो काम किया है, यह हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ही किया है। तो इसीलिए साथियों, आज जो समय है, आज सिर्फ रोजी और रोटी का समय नहीं है। आज समय है, हमें देश को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। जिस संविधान के तहत हम अपने हक और अधिकार मांगने की बात करते हैं, आज उसी संविधान पे ये लोग हमला करने की तैयारी में है और हमला कर भी रहे हैं। तो इसीलिए हमें संविधान को बचाने के लिए भी और अपने अधिकारों को भी सुरक्षित रखने के लिए भी एकजुट होना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि हरियाणा के अंदर हम सब ने, तमाम महिला संगठन, जो हमारे न्यायप्रिय संगठन हैं, वो सब इकट्ठे होकर के आज हम एक मंच पे आए हैं। और आने वाले समय में हरियाणा के हर कोने में, हर जिले पे हम इसी तरह से अपनी एकता बढ़ाते हुए बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लेके हमें निकलना पड़ेगा। इसीलिए इस नारे के साथ हम सब एकजुट होंगे और अपने
एकजुटता के साथ हम संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। और जो साथियों ने जो रखा है कि जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज देश से भगाना है, हम ये कहना चाहते हैं कि इनको अगर सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तो हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसीलिए साथियों, आप सब लोगों को मैं आह्वान करती हूँ कि हम अब जहाँ भी से आए हैं, जिस कोने से आए हैं, हम जा करके अभी वो जो घोषणा पत्र पढ़ा था उसमें था कि 10 लोगों को हम शेयर करें, 10 लोगों को बताएं। तो ये जो सही बात है कि अगर मोदी से मुक्ति पानी है, देश की बीजेपी और आरएसएस से सरकार से मुक्ति पानी है, तो हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जा करके ये बताना पड़ेगा कि ये सरकार कितनी घटिया सरकार है, महिलाओं के प्रति इनकी जो जिस तरह का इनका रवैया रहा है वो सब हमें बताने की जरूरत पड़ेगी साथियों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस संघर्ष को और तेजी के साथ, एकजुटता के साथ लोगों के बीच में ले जाएंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद उषा जी। एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की टिप्पणी के लिए कॉमरेड सब्बीर जी।